नमस्कार। पाठशाला 2047 में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कालजयी महाकाव्यात्मक औदात्य को ली हुई लंबी कविता राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के प्रथम चरण में हम लोगों ने देखा कि पहले दिन का युद्ध बहुत ही भयानक रहा। रावण का और रावण के पक्ष का पलड़ा भारी रहा। राम की सेना के सभी वीर हताहत है, छत बिछत है, पराजित है। चूंकि संध्या हो गई, इसलिए आज का पहले दिन का युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के समाप्ति के बाद दूसरे चरण में लौटती हुई सेना की मनोदशा का और परिस्थिति का, उनके शारीरिक हाव भाव का वर्णन है। हम लोग देखें कि रावण पक्ष का पलड़ा भारी रहा है आज के युद्ध में, इसलिए रावण पक्ष की सेना के सभी वीर अति उत्साहित हो करके महोल्लास कर रहे हैं, जिसके कारण धरती टलमला रही है और आकाश विकल हो रहा है, बेचैन हो जा रहा है। तो दूसरी तरफ राम की सेना चूंकि आज के युद्ध में लगभग परास्त है, इसलिए विभिन्न टुकड़ियों में बटी हुई सेना वापस लौट रही हैं। उस लौटती हुई सेना का चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि आगे आगे राम हैं, उनके पीछे लक्ष्मण हैं और उनके पीछे पीछे सभी सेनापति और उन सेनापतियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए उस दल विशेष के सैनिक वापस अपने शिविर की ओर लौट रहे हैं। राम की जो है शारीरिक दशा का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि राम के ने जो अपनी जटाओं को बांध लिया था, जो कि उनके लिए मुकुट सदृश हो गया था, वह मुकुट अब खुल चुका है और जूड़े के जो है घने काले बालों से उनका चेहरा, वक्ष, बाहु और पृष्ठ ढका हुआ है। उसमें से उनकी मात्र 2 आंखें ही चमक रही हैं और उसे देख करके लगता है कि किसी दुर्गम पर्वत पर 2 तारा चमक रहे हैं। अब उसके बाद तीसरे चरण में हम देखेंगे क्या होता है। तो आए सब शिविर, यानी कि राम की सेना के सभी वीर सैनिक अपने अपने युद्धपति या सेनापति के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए शिविर में आए। वह शिविर कहाँ है? सानु पर पर्वत के सानु पर, सानु यानी कि जो है चोटी पर, पर्वत के ऊपर जो चोटी है, उस चोटी पर स्थित शिविर में आए। गति कैसे के मंथर, यानी कि जो लौटती हुई जो सेना है वह
धीमी गति से सुस्ती, मंथर का मतलब जो है धीरे धीरे या धीमे, और सुस्त यानी कि हार के कगार पर होने के कारण, विक्षुब्ध होने के कारण, खिन्न होने के कारण वे धीरे धीरे आते हैं पर्वत की चोटी पर स्थित शिविर में। उनके साथ कौन कौन है? सुग्रीव, विभीषण, जामवान आदि बंदर, सेनापति दल विशेष, यानी कि सभी दल अपने अपने, सभी दलों के जो है सेनापति कौन कौन? सुग्रीव, विभीषण, जामवान, अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष अपनी अपनी सेना की टुकड़ी को शिविर तक पहुंचा देते हैं, और उसके बाद प्रातः के रण का समाधान, यानी कि कल के युद्ध की रणनीति क्या होगी उस पर विचार करने के लिए आते हैं। कहाँ और कैसे करने के लिए, विचार करने के लिए फिर वानर दल, उन वानर दल, अपने दल को और अपने दल के वीरों को शिविर में पहुंचा करके, जो उनका आश्रय स्थल है, जहां पर उनका निवास स्थल है, वहां पर पहुंचा करके वहां से चल दिए। कहाँ? तो अगले चरण में होगा बैठे रघुकुल मणि, यानी कि वहां पर जो है पहुंच रहे हैं जहां पर राम रघुकुल के मणि श्वेत शिला पर, शिला यानी कि जो है चट्टान पर बैठे हुए हैं, वहां पर वहां पर जो है सुग्रीव, विभीषण, जामवान, अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष सभी लोग कल होने वाले युद्ध पर विचार करने के लिए, रणनीति तय करने के लिए श्वेत शिला पर बैठे राम के पास पहुंचते हैं, और निर्मल जल ले आए कर पद छालनाथ पटु हनुमान। और हनुमान क्या करते हैं कि पटु हनुमान यानी कि चतुर हनुमान, विवेकशील हनुमान निर्मल जल लेकर के आते हैं राम के पास। किस लिए? कर पद छालनाथ। छालनाथ का मतलब जो है धोना, कर मतलब हाथ पैर धोने के लिए चतुर हनुमान स्वच्छ शीतल जल लेकर के राम के पास पहुंचते हैं, और अन्य वीर सर के गए। अन्य जो वीर थे, अंगद, नल, नील, गवाक्ष, विभीषण, सुग्रीव, जामवान, वे कहाँ गए? सर के गए तीर। सर के तीर यानी कि सर का मतलब सरोवर, तालाब के तीर यानी कि तट पर गए। किस लिए? संध्या विधान, यानी कि सायंकालीन दिनचर्या के लिए, यानी कि दैनिक नित्य कर्म करने के लिए सरोवर के या तालाब के तट पर गए, वंदना इसकी करने को, संध्या विधान करने के लिए, यानी कि सायंकालीन नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए, और सायंकालीन ईश्वर की वंदना करने के लिए सरोवर के तट पर गए, और को लौटे सत्वर, और उसके बाद संध्या विधान करके जल्दी से जल्दी लौटे। और लौट करके कहाँ गए? सब घेर राम को बैठे, यानी अंगद, जामवान, नल, नील, गवाक्ष, विभीषण, सुग्रीव सभी शीघ्रता से संध्या विधान करके
श्वेत शिला पर बैठे राम के पास आकर के उनको घेर करके बैठ गए और क्या करने लगे, आज्ञा को तत्पर, यानी कि उधर से, यानी कि राम कुछ बोले, कुछ बताएं, कोई आदेश दें, उस आदेश को पाने के लिए तत्परता के साथ घेर करके बैठ गए। और किस व्यूह में बैठते हैं, किस रचना में बैठते हैं, उसका जो है वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि पीछे लक्ष्मण, यानी कि राम के पीछे लक्ष्मण है, सामने विभीषण, और श्री राम के सामने विभीषण है, और कौन है, भल्लधीर। भल्लधीर का मतलब जामवंत या जामवान है, और सुग्रीव प्रांत पर। और सुग्रीव कहाँ है, वानरराज सुग्रीव प्रांत पर है। प्रांत यानी कि बगल में, किनारे पर, पाद पद्म के महावीर। और पाद पद्म यानी कि चरण, पाद का मतलब पैर, पद्म का मतलब चरण, कमल। तो पाद पद्म यानी कि चरण कमल के पास महावीर यानी कि हनुमान बैठ गए। युद्धपति अन्य जो, और इन लोगों के अलावे अन्य जो युद्धपति थे, यानी कि कौन कौन, लक्ष्मण, विभीषण, जामवान, सुग्रीव और हनुमान के अतिरिक्त अन्य जो सेनापति थे, नल, नील, गवाक्ष, अंगद आदि, कहाँ बैठे, यथास्थान, यानी कि जो उनके लिए स्थान निर्धारित था, या जो स्थान उनके लिए होना चाहिए था, उस स्थान पर विराजे, बैठे, और हो निर्निमेष, और निर्निमेष हो गए हैं, यानी कि निर्निमेष यानी कि एक टक, क्या कर रहे हैं, देखते राम का जित, एक टक होकर के तत्परता के साथ, एक टक होकर के तत्परता के साथ देखते राम का, देख रहे हैं राम का जित सरोज। जीत का मतलब जीतने वाला, सरोज का मतलब जो है कमल, कमल को जीत लेने वाले, मुख श्याम, मुख श्याम यानी कि सांवले मुख को, आदेश का मतलब मुखड़ा यानी कि प्रदेश, स्थान यानी कि सांवले मुख को, जो कि कमल को भी जीत लेने वाला है, उस जो है सरोज यानी कि मुख कमल को सभी सेनापति निर्निमेष भाव से, यानी एक टक होकर के राम को देख रहे हैं, और उनका एक तरह से देसी भाषा में कहें तो मुंह जोह रहे हैं। किस लिए मुंह जोह रहे हैं, उनकी आज्ञा को पाने के लिए, कि कल के युद्ध की क्या योजना बनती है और क्या हम लोग कल करेंगे। इस आदेश को पाने के लिए सभी सेनापति पूरी तत्परता के साथ उनके निर्देश और आदेश को पाने के लिए यथास्थान बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम अब कुछ बोलेंगे। अब इस की जो है व्याख्या के जो अन्य बिंदु हैं, तो प्रसंग तो हो ही गया, शब्दार्थ, सरलार्थ, व्याख्या हो ही गया। अब भाषा पक्ष, तो प्रथम और द्वितीय चरण में हम लोग देखे कि तत्समनिष्ठ पद बलरियों का प्रयोग हुआ है, और द्वितीय चरण में पद मैत्री, और ये सभी शब्द जो है तत्समनिष्ठ हैं। और इसमें चूंकि युद्ध का जो है वर्णन है, इसलिए प्रथम चरण के शब्दों में
उदात्तता है, कर्कशता है और कटु वर्णों का प्रयोग हुआ है। वैसे ही द्वितीय चरण में भी तत्समनिष्ठ पद मैत्री युक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है, मगर चूंकि हारी हुई सेना भी लौट रही है, रावण की सेना के शब्दों में तो उदात्तता है और कटु वर्णों का भी प्रयोग हुआ है, हो महोल्लास, बिंद महोल्लास। मगर राम की सेना चूंकि परास्त है, पराजित है, इसलिए उसमें के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे शिखर से उतर करके समतल धरातल पर जो है प्रवाहित हो रहे हैं। वैसे ही जो है इस तृतीय चरण में भी शब्द जो टनक पैदा करते थे, एक जो है युद्ध ध्वनि पैदा करते थे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शांत सरोवर में जो है प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि कर्कशता के स्थान पर भाषा में सरलता और स्वाभाविकता आ गई है। और तत्समनिष्ठ शब्दों का इसमें भी प्रयोग हुआ है। अब छंद तो हम लोग जो है देख ही चुके हैं कि राम की शक्ति पूजा के छंद को लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है। कोई इसे केचुआ छंद कहता है तो कोई इसे रबर छंद कहता है, मगर अधिकांश आज इस बात से सहमत हो गए हैं कि राम की शक्ति पूजा का छंद निराला की तरह ही किसी बंध को स्वीकार नहीं करता है, और निराला ने राम की शक्ति पूजा में जो छंद का प्रयोग किया है, जिस छंद का प्रयोग किया है, वह अपने रूप में स्वयं ही एक नया छंद है, यानी कि निराला एक नए छंद के प्रवर्तक भी हैं और उस छंद का नाम है शक्ति पूजा छंद। और अब इसमें अलंकार तो यहां पर देख रहे हैं कि नाम गिनाया गया है, सुग्रीव, विभीषण, जामवान, नल, नील, तो इसको जो है नामोल्लेख अलंकार कहते हैं। जहां नाम का उल्लेख होता है वहां नामोल्लेख अलंकार होता है। और साथ ही साथ पूरे जो है प्रसंग में हम लोग जो है देख रहे हैं कि एक चित्र जो है उपस्थित हो जा रहा है, यानी सानु पर पर्वत के आए सब शिविर का पर्वत की ऊपर की जो है चोटी का, और उस चोटी पर जो है पहुंचने के लिए जो है चलती हुई जो है सेना की टुकड़ियों का जो है चित्र जो है साकार हो उठता है, दृश्य बिंब हमारे सामने उपस्थित होता है। इसलिए इसको चित्रालंकार कहते हैं। तो इसमें चित्रालंकार भी है। चित्रालंकार बिंबात्मक भाषा है, भाषा बिंबात्मक और प्रवाह बिंबात्मक, और रघुकुल के मणि और पाद पद्म, इसमें यह रूपक अलंकार है। पाद क्या है? पद्म है, यानी कि चरण कमल है। और रघुकुल के राम रघुकुल मणि है। और जित सरोज श्याम मुख में उपमा अलंकार है। और अनुप्रास भी है, स की आवृत्ति हुई है, इसलिए 6 का अनुप्रास अलंकार है। न स
प प प प प की आवृत्ति होने के कारण इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है।